अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या सऊदी अरब इसराइल के साथ तारीख़ी अमन मुआहदा करने जा रहा है। क्या वो ऐसा करेंगे या नहीं, यही सवाल मशरिक़ वुस्ता में बहुत से लोगों के जहन में है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल ख़बरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आइंदा वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, क्या सऊदी अरब के हुक्मरान जो माजी में इसराइल और उनके फ़लस्तीनियों के साथ रवैये के नाक़िद रहे हैं और अरब मीडिया जिस मुल्क को सहूनी रियासत कहता रहा है, क्या सऊदी अरब और उस मुल्क के साथ नॉर्मल सफारती ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहा है? इस सवाल और सोशल मीडिया पर हाल ही में होने वाली बहस के पीछे साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और कई बरसों तक वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर शहजादा सुल्तान बिन बेंदर का एक हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने खलीजी अरब रियासतों के इसराइल के साथ अमन की कोशिशों पर फ़लस्तीनी रहनुमाओं की तनकीद पर इजहार बरहमी किया। अल अरबिया को 3 हिस्सों में दिए गए इस तफसीली इंटरव्यू में शहजादा बेंदर कहते हैं कि इस ज़ेली सतह की बातचीत की तवक्को हमें ऐसे हुक्काम से नहीं जो कि अपने मकसद के लिए आलमी हमायत हासिल करना चाहते हैं। उनकी फ़लस्तीनियों की खलीजी ममालिक की क़यादत पर इस कदर बुरे अंदाज में तनकीद बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीनी क़यादत की जानिब से बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने को धोखा दही और पीठ में छुरा घोंपने से तशबीह दी गई थी। शहजादा बेंदर जो 22 साल तक अमेरिका में सऊदी सफ़ीर रहे और जो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश के इतने करीब थे कि उन्हें बेंदर बिन बुश भी कहा जाता था, उन्होंने इस इंटरव्यू में फ़लस्तीनी क़यादत की तारीख़ी नाकामियों को जिक्र किया। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी समझते हैं उन्हें हर हाल में सऊदी हमायत हासिल है। अगरचे उन्होंने फ़लस्तीनी मकासद को जायज़ करार दिया, ताहम उन्होंने इतने बरसों में भी अमन मुआहदा ना करने के लिए इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों क़यादतों पर बराबर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब फ़लस्तीनी क़यादत आपस में भी इत्तफाक से नहीं रह सकती तो वो अमन मुआहदा क्या करेंगे। उनका इशारा उस बात की तरफ था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ग़र्ब उर्दन में इक़्तिदार में है, जबकि फ़लस्तीनी इस्लामी मूवमेंट हमास गज़ा में बरसरे इक़्तिदार है। सऊदी शाही ख़ानदान के करीबी एक एहलकार का कहना था कि ऐसे अल्फाज सऊदी अरब के रियासती टीवी पर सऊदी बादशाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बगैर नशर नहीं हो सकते थे। तारीख़ी शकूक की बात की जाए तो शहजादा बेंदर के अल्फाज सुनने के बाद और खामोशी से बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ अमन मुआहदों की तायीद करके लगता तो ऐसा ही है कि सऊदी क़यादत अपनी आबादी के मुकाबले में इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है। कई बरसों से सऊदी अरब के मुख्तलिफ कोनों में ख़ुसूसन देही इलाकों में लोगों को ये आदत डाली गई है कि सिर्फ इसराइल को दुश्मन ना समझा जाए बल्कि तमाम यहूदियों को बुरा समझा जाए। मगर इंटरनेट और सेटेलाइट टीवी की वजह से रियासत में अब इस तरह के ख्यालात कम पाए जाते हैं। सऊदी अवाम इंटरनेट पर बहुत वक्त गुजारती है और अक्सर औक़ात वो आलमी मामलात के बारे में मगरबी शहरियों से कहीं ज़्यादा मालूमात रखते हैं। मगर सऊदी आबादी में गैर मुल्कियों पर शकूक और नस्ल परस्ती की रवायात को तब्दील करने में वक्त लगेगा। यही वजह है कि अपनी खलीजी हमसायों की तरह सऊदी हुकूमत फ़ौरन इसराइल के साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं हुई। सद्दाम हुसैन की बात की जाए तो फ़लस्तीनियों के साथ सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के तल्लुकात की तारीख़ में उतार चढ़ाव आता रहा है। कई दहाइयों से खलीजी ममालिक की हुकूमतों ने फ़लस्तीनी मकासद की सियासी और माली इमदाद की है, लेकिन जब 1990 में फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात ने कुवैत पर हमले और कब्ज़े के सिलसिले में इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन का साथ दिया तो उन्हें धोखे का एहसास हुआ। 1991 में जब अमेरिकी क़यादत में कुवैत को आज़ाद करवाया गया तो वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया और हज़ारों मिस्रियों ने उनकी जगह ले ली। उस बरस जब खित्ते के पुराने रहनुमाओं को यासिर अरफ़ात के धोखे से आगे बढ़ने में कई साल लग गए
और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अरब दुनिया में दरारें ख़त्म करने में जिनका किरदार बहुत से दूसरे लोगों से ज़्यादा था वो खुद कुवैत के अमीर शेख सुबहुल अहमद शुब थे, जो गुज़श्ता माह 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी अमन मंसूबे की बात की जाए तो सऊदी अरब माजी में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें कर चुका है। मार्च 2002 में बैरूत में एक अरब आला सतही इजलास में शरीक था, जब पसे पर्दा एक शख्स इंतहाई नफीस अंग्रेज़ी में वली अहद अब्दुल्ला के अमन मंसूबे के मुतल्लिक बारी बारी सबको बता रहा था। वो शख्स आदिल जब्बीर थे, जो उस वक्त के वली अहद के मुशीर बराए खारजा अमूर थे। आज वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं। इस अमन मंसूबे ने इजलास में मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली और इससे अरब लीग ने भी मंजूर किया। लंदन में इसराइली सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा ममालिक मशरिक़ वस्ता की नई हकीकत तस्लीम करेंगे और हमारे साथ अमन की जानिब बढ़ेंगे। रवायती तौर पर सऊदी अरब किसी भी पॉलिसी में तब्दीली के हवाले से सुस्त रवि से काम लेता है और हर सूरत हाल का पहले जायज़ा लेता है, मगर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह सब बदल दिया है। औरतें गाड़ी चला सकती हैं, आवाम को इंटरटेनमेंट तक रसाई हासिल है और मुल्क में सियाहत की इजाज़त दी जा रही है। इसीलिए जहां मुस्तकबिल करीब में सऊदी इसराइली अमन मुआहदे के आसार नहीं, मगर अब इसका एक हकीकी इम्कान ज़रूर मौजूद है। हमें उम्मीद है कि खबरदान की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आइंदा वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।